रिश्ते कराने वालों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल करके किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करना, किसी के घर में आग ना लगाना। अगर खुदा तौफीक दे और रब ने इतनी इज्जत बख्शी है, तेरी जबान में तासीर है, तेरे कहने से लोग मान जाते हैं, तो झूठ बोल के रिश्ते ना करा, सच बोल के रिश्ते करा। ये मत कह 10 लाख मिलेंगे, ये मत कह 15 लाख मिलेंगे, बल्कि ये बता जो बेटी दुल्हन बन के आने वाली है वो सजदे करती है कि नहीं, उसे कुरान आता है कि नहीं, वो नमाज की पाबंद है कि नहीं, उसके लहजे में कुरान है कि नहीं, अंदाज में किरदार में मुस्तफा की शरीयत है कि नहीं। इस तरह से रिश्ते करा दे, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आएगी, कदम उसका आएगा, करम खुदा का होना शुरू हो जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताज शरिया हजरत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रिश्ते दीनदारी को देख के करें, आप मालदारी को देख के कतई ना करें, मालदारी को देख के बिल्कुल ना करें, दीनदारी देख के रिश्ते करें। अगर मालदारी देख के रिश्ते करोगे ना तो पूरी जिंदगी कभी कचोचा, कभी अजमेर, कभी बिलग्राम शरीफ भूत उतरने वाला नहीं है। औरतें भी बड़ी चालाक है, सीधी अजमेर की डेग बोल रही है ताकि थोड़ा लंबा टूर हो जाए। मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, बरेली वाले ही है ना, खिचड़ी तो नहीं है ना यहां। हम बोले, इतनी हल्की आवाज निकल रही है भाई, जो सिर्फ यहां की दावत के लालच में आए हैं उनकी आवाज नहीं निकल रही होगी, भूख लगी होगी, और जो खा के आए वो तो बोल सकते हैं ना हम। इतनी जोर से आवाज लगाओ कि बदायूं शरीफ से होते हुए ये आवाज बरेली शरीफ तक चली जाए। हम बरेली वाले हैं और मसलक के आला हजरत भी यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। ये तो कुछ लुटेरे पीरों ने बेड़ा गर्क कर दिया कौन का। हाँ, एक पीर चला लाल सूट में, लाल दुपट्टा है, यहां तक चूड़ियां पहने बैठा है, सुहागन बन के बैठी है भागन, और कौम इतनी अंधी है उसके भी पैर दबा रहे हैं। मुझे हजरत किसी ने कल या परसों एक वीडियो दिखाया, और वीडियो दिखा के कहा ये देखें, उस बेगैरत को औरतें गुस्ल दे रही हैं, औरतें गुस्ल दे रही हैं, यहां तक कोई कपड़ा नहीं है, 4 औरतें उसके बदन को रगड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं इस्लाम की शहजादियों, बरकतें ढूंढने के लिए कभी धागे बांध रखी हो, कभी तावीज लटका रखी हो, कभी इस बाबे की चौखट पे, कभी उस बाबे की चौखट पे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जितनी तुमने खिदमतें इन ढोंगी पीरों की है, अगर उतनी शोगल की खिदमत की होती, उतना शोगल को राजी किया होता और उसके हाथ उठ जाते, अल्लाह की इज्जत की कसम तुझे यहां भी राहत मिल जाती, वहां भी राहत मिल जाती। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी कौम जो है ना रंगीनियों पे मर मिट गई, मर मिट गई। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हमें हो क्या गया है, हमें हुजूर का किरदार दिया गया था जिंदगी के लिए, हुजूर का किरदार। मुझे बताओ औरत माना क्या इसका, औरत का माना क्या, सलामत रहे, क्या है, छुपाने की चीज। औरत का माना की छुपाने की चीज है। और बड़े बूढ़े कह गए 2 चीजें कभी खुले में नहीं रखनी चाहिए, नंबर 1 दौलत, नंबर 2 याद है ना सबको, हाँ, नंबर 1, नंबर 2 औरत। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने दोनों को बिल्कुल मैदान में लाके रख दिया, और इन दोनों ने जानों के दुश्मन बना दिए हमारे। और हम अपने आप को कहते हैं जी गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही किसका है, पकड़ा किसका भाई, ये दामन है क्या, लट्ठे का कपड़ा, गिरी हरीर का कपड़ा, क्या है? दामन कहते हैं तरीके को, किसको, और तरीका पकड़ा कितनों ने। पीर साहब आए जरा पैर दबा दो जा करके, पीर साहब आए पैर दबा दो जा करके, सुने और कान खोल के सुने, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। औरत अजान दे सकती है,
बोलो, औरत अजान दे सकती है? नहीं ना। डर क्यों रहे, बोलो ना यार। नहीं दे सकती ना अजान। अकेले हज करने जा सकती है? औरत मस्जिद में जा सकती है? क्यों? जबकि मस्जिद दुनिया की सबसे उम्दा और सबसे पाकीज़ा जगह को कहा जाता है। जब औरत मस्जिद में नहीं जा सकती तो मज़ार पे जाने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? मेलों में भेजने की इजाजत किसने दी है? बाजार में जाने की इजाजत किसने दी है? कौम का बेड़ा गर्क हो गया। पीरों ने रोकना टोकना बंद कर दिया। कहते हैं साहब अगर औरतें रोक दी तो मेले की रौनक चली जाएगी, मेले की भीड़ चली जाएगी। आग लगे तेरे जैसे मेलों को, तुझे क्या पता दीन कितनी मुश्किल से आया है। चल पूछ सहरा के बाबा से, दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा के। जब मेरा नबी तबलीग करके आता था बदन लहूलुहान होता था, लेकिन खुदा की कसम कोई बता नहीं सकता कि नबी की प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजे के बाहर निकल के शोगर का इस्तकबाल किया हो। हकीकत तो यह कि जब नबी तशरीफ लाते थे, दरवाजे पे आते थे, आका का दस्तक नहीं देते थे, आवाज नहीं लगाते थे, आते ही दरवाजा खुल जाता था। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी 25 साल का अरसा हो गया कि आज तक कभी खांसा नहीं, आज तक कभी दरवाजे पे आवाज नहीं दी, कभी दस्तक नहीं दी। तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूं? हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए। कहती कि या रसूल अल्लाह, आने का पता उसका होना चाहिए जो चला जाता हो। आप खदीजा के दिल से जाते ही नहीं है, आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल में रहते हो, का पता कैसे चलता है? कहते महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार दरवाजा तो बड़ी बात है, आप पहले वाले चौक में होते हैं, आपके आने से पहले नबुव्वत की खुशबू पहले घर में आ जाती है, खुशबू बता देती है खदीजा चल तेरा दिलवाला तेरे दरवाजे पे आने वाला। बेशक सुभान अल्लाह। यह जिंदगी होती है मियां बीवी की। और आज पीर साहब के पैर दबाओ जा करके। अगर कोई गैरत वाली औरत है कि मुझे नहीं दबाने, कि छोड़ दूंगा तुझे, मेरे पीर साहब नाराज ना हो। रब नाराज हो तो हो, पीर साहब ना हो। समझ रहे मेरी बात? कंट्रोल करें इन चीजों को, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर इजाजत नहीं। मैंने ताजुश शरिया सरकार को देखा, औरतें मुरीद होने के लिए आती थी ना, तो पूछते थे हुजूर कुछ औरतें मुरीद होने के लिए आई हैं, फरमाते थे कि पर्दे के पीछे रखना, आवाज मेरे कान तक ना आ जाए, आवाज मेरे कानों तक ना आ जाए। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो अपने वक्त का कुतुब है, जो अपने वक्त का वलीगर है, जिसकी चौखट पे जाके अजमेर का मंजर नजर आता था। वो कह रहा है आवाज कानों तक ना आए। और मैंने खुद देखा है, हजरत के घर के अंदर औरतें होती थी और बीच में दरवाजा, और एक बंदा बीच में खड़ा होता था जो हजरत की आवाज औरतों तक पहुंचाए। इस तरीके से मुरीद करते थे। और फिर रब ने करम बक किया और वो अल्लाह ने करामत का नूर बख्शा। जब तकवे आला होते हैं ना तो फिर अल्लाह रुतबे भी आला फरमा दिया करता है, रुतबे भी आला फरमा दिया करता है। औरतों में बैठने वाले कभी वली नहीं होते, औरतों से खिदमत कराने वाले कभी वली। कराना अपनी बीवी से, तेरी अपनी एक बात नहीं सुनती। हमारी बीवियों पे हुकूमत करने आया, अपनी से कहता पानी ला दे, कहती बैठा रहे बेगैरत। और हमसे कह रहा औरत को भेजो जन्नत मिलेगी। हम इतनी फ्री की जन्नत समझ गए, ये ठग बिद्दी बेचेंगे जन्नत। एक दिन मेरे नबी गुस्ल करके निकले, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने ना आटा लिया और हुजूर के लगा दिया, आटा लगा दिया। हुजूर मुस्कुराए, आपने बदन साफ किया, कपड़े पहन लिए। फिर बाहर जाने लगे ना, हजरत आयशा सिद्दीका यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई हुजूर के आगे, हाथ लगा के खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते आयशा क्या बात है? काका जाने नहीं दूंगी। क्यों? का पहले एक दुआ चाहिए। कौन सी दुआ? के दुआ करें अल्लाह आयशा की मगफिरत फरमा दे। कौन कह रहा है? ये सिद्दीक अकबर की बेटी, मेरे नबी की चहेती ज़ौजा, सरकार जिनसे बेपनाह प्यार करते, वो कह रही आका मेरे लिए मगफिरत की दुआ करें। हुजूर फरमाते क्या इरादा है?
कि एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, आयशा कभी वक्त मिल जाए तो हुजूर से मगफिरत की दुआ करा लेना, हुजूर से बख्शिश की दुआ करा लेना। ये सिद्दीक की सिद्दीका बेटी कह रही है, आका उस वक्त तक जाने नहीं दूंगी जब तक मुस्तफा आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ न कर दे। नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है, आका के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे आयशा की मगफिरत फरमा दे, मेरी आयशा की बख्शिश फरमा दे। ये जुमले निकलने थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा जमीन पे लौटने लग जाती है जैसे बच्चे लेटा करते हैं। आका कहते आयशा ये क्या कर रही हो? आका मुझे मचलने दे, आज मैं मुकद्दर पे नाज कर रही हूँ, मेरी मगफिरत की दुआ नबियों के इमाम ने कर दी है। आका कहते आयशा ठहर ठहर, मेरी बात सुन, जो दुआ मैंने तेरे लिए की है ये हर दिन सुबह शाम दुआ अपनी उम्मत के लिए किया करता हूं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं मेरी बात? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। और किसी बातों में मत आ जाया करो, यहां से कोई बोल जाता मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो शराबी भी कह रहा है मुझे देख के तो आ गई पसीना, जुआरी भी कह रहा पसीना आना मुझे देख के, बेनमाजी भी कह रहा मुझे देख के पसीना आना। मर के देख बेटे, ये तो पुलसिरात पे गुजरते वक्त पता चलेगा पसीना तुझे आना या पसीना जहन्नम को आना है। धोखे में ना रहना। अगर कोई लाइल्मी की बुनियाद पे या जहालत या गुमराही की बुनियाद पे ये कह गया है कि पसीना आएगा हमें देख के जहन्नम को, तो चक्कर में ना पड़ना। अगर जहन्नम को तुझे या मुझे देख के पसीना आता ना, तो मेरा नबी रब्बे सल्लिम की सदाएं कभी ना देता, रब्बे सल्लिम की सदाएं कभी ना देता। आला हज़रत क्या कहते हैं, पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अगर सस्ती सड़क होती ना आसान होती तो जिब्रील के परों की जरूरत नहीं होती। सवर जाओ जवानों, बदल दो अपने तरीके, बदल दो। अल्लाह दूल्हा बनाए ना ऐलान कर दो, खुशियां हुजूर के सदक़े में मिली हैं तो बातें भी हुजूर की जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो डीजे बजाने वाले लोग हैं आखिर क्या सोचते, क्या सोचते? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है। लड़के से कहो क्यों बजाया, कि अब्बा से बात करो, और अब्बा भी इतना पहुंचा हुआ, अब्बा से कहो क्यों बजाया, तो कह रहा बच्चे नहीं माने हैं। हाँ कह रहा बच्चे नहीं माने, और बाप बेटों को बैठा लो तो फिर तीसरा बंदा कि हमने तो मना करी थी, यार दोस्त ले आए। मुझे बता तेरी कब्र में कोई यार लेटेगा? बोलो, लेटा है आज तक कोई? गया कोई किसी की कब्र में? कब्र तो छोड़ो, हमने यहां तक देखा, ये जिंदगी की सच्चाई है और इसे दिल पे लिखना। जो हम दस्तरखान पर बैठे, माँ खाना दे रही है, अचानक घंटी बजी, हमने देखा यार फोन कर रहा है, हाथ भी नहीं धोए उठ के भाग लिए। माँ कहती रही किधर? कहा मैं भी आ रहा हूँ। किधर? का मेरे दोस्त का मैसेज आ गया। दोस्त ने बुलाया, माँ चीखती रह गई, हम दस्तरखान पे खाना छोड़ गए, उस यार के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। और माँ आवाज़ देती रह गई, वो यार जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ के गए, उसने कहा क्या कर रहा था? कहा खाना खा रहा था। आना यार, तेरे साथ बैठ के चाय पीने का मन है, सुबह से तू नहीं मिला था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए कॉल कर दिया। तुम 1-1 बजे तक यारों के साथ बैठते हो, 4-4 बजे तक, सुबह तक, बल्कि रात पूरी पूरी तुम चाय के पट्टे पे गुजार देते हो, लेकिन भूल जाते हो दस्तरखान पे जिस माँ को बैठा छोड़ आए हो, उस माँ को अभी तक दस्तरखान पे तेरा इंतजार है। माँ हुआ करती है, तुम आधी रोटी छोड़ के चले गए थे, माँ का मन नहीं हो रहा है कि अब वो खाने को उठा के रखे, उसे अब भी तेरी राह में नजरें बिछा के बैठी है, अब भी वो सोच रही है बेटा अब आता होगा। 2 बजे तुम चौक से निपट करके माँ के पास गए, माँ ने कहा कहाँ था अब तक? कहता चुप रहे, तुझे क्या हो गया, क्यों बोल रही है तू? का खाना छोड़ गया था। फिर कहता नहीं चाहिए मुझे तेरा खाना, तुम खाने को टुकरा के हट जाते हो, और नादान तुझे पता के तेरे उठ के जाने के बाद तेरी माँ ने खाना नहीं खाया था, वो दस्तरखान पर बैठी रह गई थी। आधी रात को आने के बाद तूने माँ को गुस्सा दिखा करके खाना हटवा दिया, तू तो यार के साथ पकौड़ी खा के आया था, तूने तो फ्राई और चाय उड़ा दी थी। बूढ़ी माँ तो बैठी रह गई थी, वो फाके से सो गई। तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, और तुम्हें खुदा का वास्ता माँ बाप को न ठुकराया करो, इनकी बात को नजरअंदाज न किया करो, वरना याद रखना आज माँ दस्तर
दस्तरखान पे इंतजार कर रखी है, तब तुम्हें इसका इंतजार बुरा लगता है। आज देर से आने की वजह पूछ रखी है, तब तुम्हें इसका लहजा बुरा लग रहा है। याद रखना नौजवानों, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, जिस दिन ये चार कंधों पे चले जाएंगे, आना रात के 2 बजे 3 बजे, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा। लेके आ जाना बड़े बड़े चाहने वाले, कोई तेरे लिए रातों को भूखा नहीं रखेगा। तेरी बीवी भी खा के सो जाएगी, तेरे बच्चे भी खा के सो जाएंगे। आज माँ बाप भूखे रहते हैं ताकि बेटा खाएगा फिर खाएंगे, और उसके बाद तुम ताने देते हो। खुदा के वास्ते आज ये है तो इज्जत कर लो, वरना ये नहीं होंगे तेरे कान तलाश करेंगे। कहाँ गई वो आवाज जो डांटने के लिए आती थी? कहाँ गया वो वजूद जो बिस्तर पे लेटे लेटे गुस्सा होता था? उस वक्त तुझे चारपाई तो नजर आएगी, लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। तुझे लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। तेरे कान तरस जाएंगे, और खुदा की कसम फिर दौलत लेके फिरना सारी, और कहना कोई एक बार बाप दे दो। खुदा की कसम कुल कायनात लेकर के कोई तुम्हें बाप जैसी दौलत नहीं दे सकता, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान। करो इज्जत इनकी, करो। खुदा की कसम तुम्हारी शादी पे इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता है। तेरे दोस्त तुझे राजी करने के लिए तेरे जैसे कपड़े बना लेंगे, एक जैसी ड्रेस बना लेंगे, लेकिन सारे यारों की खुशी मिलकर ना बाप के दिल के एक लम्हे की खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती है। चैलेंज है मेरा, नहीं कर सकती है। इसलिए कि यार तब बने हैं जब तुझे किसी लायक देखा है, और माँ बाप का तू हर दौर में आंखों का तारा रहा है। जब तू बिस्तर पे पेशाब कर देता था तब भी माँ कहती थी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब तू माँ के कपड़े खराब कर देता था माँ तब भी कहती थी जिगर का टुकड़ा है। जब तू बाप से स्कूल की फीस मांगता था ये तब भी कहते थे मेरा लाल है। जब तू अपने ड्रेस के लिए इन्हें तंग करता था ये तब भी कहते थे मेरा चांद है। आज जिन्होंने सब कुछ बनाया वो कुछ नहीं रहे, और जिन्होंने कुछ नहीं तुझे दिया वो तेरे लिए सब कुछ हो गए। कहता यारों ने बजा दिया ला करके डीजे, मेरी तो मर्जी नहीं थी, लेकिन दोस्तों को कैसे रोकता, उन्होंने बजा दिया। उन्होंने कहा पैसे हम दे देंगे रखवाले बजवाले। मैं कहना चाहूँगा, देखो मैं तुम्हें सच बताऊँ, एक बंदा है बड़ा अमीर बंदा है, अल्लाह सबको दौलत दे। दौलत का होना बुरा नहीं है, दौलत हो मगर उस्मान गनी वाली दौलत होनी चाहिए, वरना दौलत बुरी है। कौन सी दौलत बुरी है? कारून वाली, जो रब रसूल के काम ना आए ऐसी दौलत पे लानत है। और वो दौलत जन्नत में लेके जाएगी जो रब रसूल के नाम पे लगेगी। ये बात कान खोल के सारे सुन लीजिए। बड़ा अमीर बंदा है, उसके बड़े यार थे, सैकड़ों दोस्त गाड़ियों में चलने वाले। हादसा हुआ, और हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी। वो खुद इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मेरे सैकड़ों दोस्त थे और रोज़ मेरे साथ होटलों में जाते थे, लेकिन जिस दिन से रीढ़ की हड्डी टूटी 1-2 दोस्तों के अलावा सब ने मुंह मोड़ लिया। और 1-2 दोस्त भी 1-2 बार खैरियत के लिए आए। कहता जब मुझे होश आया मैंने हॉस्पिटल में अपनी माँ को बैठा पाया था, उसके अलावा कोई नहीं। कहता लोगों 6 महीने बिस्तर पे पड़े हो गए, एक एक वक्त का खाना और पानी अपने हाथों से मेरी माँ खिला रही है, इन्हें छोड़ देते हो? कहता नहीं नहीं, दोस्तों ने बजवा दिया डीजे, दोस्तों ने बजवा दिया डीजे। सच बता, मरना है कि नहीं? बोलो। अगर बोल दोगे तो फौरन नहीं मर जाओगे। और महफिल में जोर से बोलने की वजह से आज तक कोई मरा भी नहीं है, पुलिस भी नहीं लेके गई है उठा के। फिर डर किस चीज का भाई? मरना है कि नहीं? तैयार है मरने के लिए? अल्लाह जब भी मौत दे ईमान की मौत नसीब फरमाए। हाँ, ये दुआएं अल्लाह से मांगा करो। मरना है, मौत देखी, यार था, दोस्त था, छीन के बिस्किट आधा मुंह में खा जाता था, है ना? दोस्त बोटी खा रहा, झपट्टा मारा, खा गया। जिंदा था तो थूक तक चाट लेते थे, लेकिन एक बस मौत एक झटका देगी ना, फिर आवाज लगती है कोई भाई जो इसके कपड़े उतरवाए? वो जो तेरे कंधे से कंधा लगा के कहते थे जी नहीं लगता ना, वो तुझे छूने तैयार नहीं होंगे। सच कह रहा हूं। ये जो कहते हैं ना यारों ने बजा दिया डीजे, ये मरने के बाद तुझे छूने तक तैयार नहीं होंगे।
कौन उतारेगा कपड़े? का इमाम साहब को बुलाओ या उस बंदे को बुलाओ जो पैसे लेके मैयत नहलाता है, या गांव के अंदर एक बंदा खास होता मैयत नहलाने के लिए, वो आके कपड़े काटता के कैंची से वो कपड़े उतारता है। और कोई अच्छी चीज भी हो, बड़े बड़े कीमती कपड़े काट दिए जाते हैं, उतार के तो बनियान यार की यार को पहनेगा, कहा नहीं, कहा क्यों, का इसे पहन के यार मरा था, अब मुझे इसके कपड़ों से भी डर लग रहा है। दोस्त की घड़ी उतार के दोस्त को दे के दिखाओ, हमने जानी है अगर पहन ले तो, हमने दुनिया की बेवफाई देखी है यार। जिस बिस्तर पे मौत आती है वो बिस्तर भी या तो दफन कर दिया जाता है या गरीब को दे दिया जाता है। सगी औलाद उस बिस्तर पे लेटने को तैयार नहीं होती है जिस पे बाप ने आखिरी सांस ली है। चारपाई उठा के घर के बाहर खड़ी कर दी जाती है, अपनी की बीवी बोलने लगती है अब इस चारपाई से डर लग रहा है, आखिरी सांस उनको इसी चारपाई पे आई थी। सगी बेटी उस बिस्तर को छूने तैयार नहीं है। किसके लिए रब रसूल को नाराज कर रखे हो? जिनके लिए तुमने रब रसूल को नाराज किया है, ये एक लम्हा तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। खुदा की कसम तारीख देखो तो सकी, नहलाने की बारी आती है तब कोई तुम्हें हाथ लगाने नहीं आता है, कफन पहनाने की बारी आती है कोई दोस्त नहीं आता है, सारे दूर खड़े रह जाते हैं। फिर जब उठाया जाता है जनाजा कंधे पे लेके तेजी से जाते हैं, जल्दी जल्दी कब्र में उतारो, आवाज लगती है आए जरा 3 बंदे उतरे, 2 बंदे अंदर जाए, 2 बंदे ऊपर रखे, फला बंदा यहाँ हो, फला बंदा यहाँ हो, ये आवाजें लगाई जाती है। खुदा की कसम देखना एक भी यार कब्र में नजर नहीं आता है, सारे दूर पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। किसी को गर्मी लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, कोई कहता कपड़े खराब हैं, कोई कहता नमाज जनाजा याद नहीं है। ये कंडीशन उम्मत मुस्लिमा की है, इनके लिए रब रसूल को नाराज कर रखे हो जो तेरे जनाजे में खड़े होने के रवादार नहीं है। ये कह के हट जाते हैं नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे, हमें डर लग रहा है। फिर कोई मुअज़्ज़ज़ बंदा उतरता है, कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी डालने के टाइम पे सबसे पहले तेरे यार आएंगे, एक एक मुट्ठी मिट्टी डाल के एक एक सुराख को तलाश करेंगे, कहा यहाँ भी मिट्टी डाल दो, यहाँ भी मिट्टी डाल दो, और मिट्टी डालने के बाद कहा जाएगा अब कोई सुराख तो नहीं रह गया, कहा नहीं। फिर फातिहा पढ़ने वाले रुकते हैं, यार दोस्त ये कह के दौड़ जाते हैं चलो अभी बिरयानी देखनी है दम हुई है कि नहीं, प्लेटें लानी है, कोरमा चलना है, लोगों को खाना खिलाना है। इनके लिए रब रसूल को नाराज किया जिन्होंने एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया, जो तेरी कब्र पे 5 मिनट न रुक सके। किसी को गर्मी ले आई है, किसी को मजबूरी ले आई है, किसी को परेशानी ले आई है। खुदा की कसम खा के बताओ जब आखिरी तख्ता लगता होगा तब कब्र के हाल का अंदाजा कौन लगा सकता है? जब